गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं सभी? सभी का स्वागत है सिंपल बीएन बीपीएससी में। सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज अभी चल रहा है, जिसमें हम जो है सीडीपी के प्रश्न को आज करने वाले हैं। एक दो दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। और आप जो है चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि यदि आप जो है सीटेट जुलाई 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसे क्रैक कर सकें। शुरू करते हैं वीडियो को। हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? संवेगात्मक विकास यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। देखिए आपके ऑप्शन है, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि यह माता पिता का कार्य है, कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश, कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। इसमें देखिए आपका जो है अधिकारवादी परिवेश नहीं होगा, नियंत्रित परिवेश भी नहीं होगा। यदि जो है संवेगात्मक विकास के लिए जो है सबसे उपयुक्त कक्षा जो है आपका प्रजातांत्रिक परिवेश हो जाएगा, क्योंकि बच्चे जो है जब खुल के प्रश्न पूछेंगे और खुलकर किसी भी अपने जिज्ञासा को आगे रख पाएंगे तो तभी जाकर जो है उनकी इमोशनल डेवलपमेंट होगा। और इसी कारण से जो है कक्षा कक्ष में जो है प्रजातांत्रिक परिवेश की अति आवश्यकता है, न कि नियंत्रित परिवेश। नियंत्रित नियम कानून से चलने वाली जो परिवेश है, वैसे इन्वायरमेंट जो है जो है बच्चे नहीं सीख पाते हैं। तो इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन का कार्य नहीं है? देखिए रचनात्मक आकलन का जो है कार्य नहीं है पूछा गया आपसे। खुले अंत वाले प्रश्न नहीं, ओपन इंडेड क्वेश्चन जो है आपका पॉजिटिव होता है, और ये जो है रचनात्मक आकलन का एक कार्य है। परियोजना, अवलोकन, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। तो देखिए परियोजना भी आपका सही है, अवलोकन भी सही है, लेकिन विद्यार्थियों की योग्यता क्रम निर्धारित करना ये आपका ऑप्शन नेगेटिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका सही हो जाएगा सेकेंड का। देखते हैं अगला प्रश्न। एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। तो देखिए एक प्रभावशाली अध्यापिका शिक्षिका होने के लिए जो है क्या महत्वपूर्ण है? देखिए आपके ऑप्शन है, पुस्तक से उत्तरों को लिखाने पर बल देना। तो देखिए एक प्रभावशाली एक अच्छी शिक्षिका होने के लिए जो है ये आपका गलत हो जाएगा। आप सिर्फ जो है पुस्तक से उत्तर बता देंगे बच्चों को, ऐसे इस तरह से जो है वो कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। तो देखिए दूसरा है आपका, समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिक अधिगम पर ध्यान देना। नहीं, समूह गतिविधि जो है ये पॉजिटिव होता है। इसमें बोला गया है कि समूह गतिविधि के बजाय, यानी कि इसके बजाय व्यक्तिक अधिगम पर ध्यान देना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों के द्वारा पूछे गए प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। बच्चों द्वारा यदि प्रश्न पूछे जाते हैं तो उन पर जो है शिक्षक को ध्यान देना होता है, ये भी आपका ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट देखिए, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षिका को जो है प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना चाहिए और उनका जो है आकलन करना चाहिए कि किस चीज में उनकी कमी है और उनका जो है सही उपचार करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देख लेते हैं, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए नहीं है पूछा गया है। आपके ऑप्शन है, बच्चे के प्रयासों को स्वीकृति, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना, बच्चे को स्वीकार करना, अध्यापकों का सकारात्मक रुख। तो देखिए आपको नहीं बताना है इसमें। बच्चे के प्रयास को स्वीकृत करना, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। बच्चे को स्वीकारना, ये भी सही हो जाएगा। अध्यापकों का सकारात्मक रुख, ये भी आपका सही हो जाएगा। लेकिन अध्यापकों के अनुसार से जो है कार्य करना, ये आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। इसलिए इसका करेक्ट जो है ऑप्शन नंबर सेकेंड ही होगा, क्योंकि नहीं पूछा गया है आपके क्वेश्चन में। तो ये जो है एक
अधिगम परिवेश को जो है सृजन बनाने के लिए जो है ये जो है उपयुक्त नहीं है, और यदि अध्यापक अपने अनुसार जो है कार्य करते हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इनमें से कौन सा सही है? लड़कों को घर के बाहर कार्यों में सहायता करनी चाहिए, लड़कों को घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। नहीं, ये भी नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा। घर के बाहर तो लड़के जो है कार्य करते ही हैं, लेकिन ऐसा जो है हमारी समाज की मेंटालिटी बना हुआ है कि लड़की को घर का कार्य करना चाहिए और लड़कों को जो है बाहर का कार्य करना चाहिए। तो इसमें जो है आपका पूछा गया है, लड़कों और लड़कियों के विषय में कुछ कौन सा जो है सही कथन है, आपको इसमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये आपका नहीं होगा, लड़कियों को घर के कार्य में सहायता करनी चाहिए। नहीं, ये भी आपका जो है एक लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है ये। इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लड़कों को जो है घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए। लड़कों को भी जो है घरेलू काम में इन्वॉल्व होना चाहिए, उन्हें जो है हेल्प करना चाहिए, जो भी लेडीज हैं उनकी, और उन्हें भी जो है घर के कार्य भी आने चाहिए। तो यही आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला हमारा प्रश्न है, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियां, दर्पण छवियां आदि जैसी गलतियां मिलती है, इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित करता है। आपके ऑप्शंस है, अधिगम में असुविधा के, तो देखिए एक बच्चा है उसमें जो है लिखने में जो है वो विपरीत छवि और दर्पण छवि जैसी गलतियां कर रहा है। तो ऐसे में जो है इस प्रकार का बच्चा का लक्षण क्या प्रदर्शित कर रहा है, आपको बताना है। अधिगम में असुविधा के, क्या उसे जो है सुविधा नहीं मिल रहा है, असुविधा है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। असक्तता का, ये आपका सही हो जाएगा। अधिगम में कठिनाई, नहीं, अधिगम में समस्या, नहीं। ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका इसमें सही हो जाएगा, अधिगम में असक्तता के। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? आपके ऑप्शन है, सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं। तो देखिए सिर्फ याद कराना, ये आपका याद करते ही करना, ये सब आए जैसे आपको दिखे, रटना, याद कराना, रोट लर्निंग, ये सभी जो है नेगेटिव टैग वर्ड है, तो इन्हें जो है आप इस शुरू में ही काट दे। ठीक है, इसका देखिए, तो शिक्षकों को जो है किस पर ध्यान केंद्रित करना है, आपके ऑप्शन और देख लेते हैं। अंकों और ग्रेड पर, नहीं, ये भी आपका गलत ऑप्शन हो जाएगा। शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें सक्रिय सहभागिता जो है बच्चों की बहुत ही आवश्यक है, तभी जाकर जो है शिक्षार्थी सीख सकते हैं। यदि बच्चे असक्रिय हैं तो कुछ भी नहीं सीख पाते हैं। तो सक्रिय सहभागिता जहाँ भी आपको दिखे, या सक्रिय वर्ड जहाँ भी आपको दिखे, आप समझ जाइएगा इसका वो क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर वही होगा। तो इसमें देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशाली किसका संयोजन है? तो देखिए एक अध्यापक का जो है क्या दृष्टिकोण होता है, प्रतिभाशालीता का जो है क्या संयोजन होता है? तो देखिए आपके ऑप्शन है, उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता, उच्च वचनबद्धता, उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता। नहीं, आपका नहीं होगा, उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता, नहीं, आपका गलत है ये उच्च क्षमता, ये तो आपका गलत ही हो गया। स्मरण शक्ति, नहीं, इसमें जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च उच्च वचनबद्धता, ऑप्शन नंबर वन आपका सही हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण महत्वपूर्ण होती है। देखिए गलतियां जो है क्यों महत्वपूर्ण होते हैं, जो बच्चे जो है खास करके बच्चों को के ही यहाँ पे बात हो रही है, बच्चे जो त्रुटियां करते हैं, गलतियां करते हैं, ये क्यों महत्वपूर्ण है, इसे क्यों महत्व दिया गया है? तो देखिए एनसीएफ 2005 में आपके ऑप्शंस है, यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूहों में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है, नहीं, ये गलत है आपका। ये अध्यापकों को बच्चे को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती है, नहीं, बच्चों को डांटना तो सरासर गलत है।
बच्चों को डांटना नहीं है, पीटना नहीं है और दंड पुरस्कार ये सब नहीं देना है। ठीक है, तो ये सभी जो है आपका गलत तरीका हो जाएगा। यह बच्चे के विचार को अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। ये आपका करेक्ट यहाँ पे दिख रहा है। यह कक्षा में कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधा स्थान उपलब्ध कराती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो देखिए, गलती जो बच्चे करते हैं इससे जो है क्या होता है कि बच्चे के विचार को जो है अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती है और समाधानों को पहचानने में सहायता करती है। मान लीजिए आप शिक्षक हैं, तो शिक्षक के रूप में जो है आप क्लास में है, कोई बच्चे जो है गलतियां करते ही हैं। आपने सुना ही होगा कि बच्चे जो है गलतियां, कोई भी इंसान, बच्चे का ही क्यों बात करें, कोई भी इंसान जो है गलती करके ही सीखता है। खुद हमने अपने जीवन में भी ऐसा अनुभव किया होगा कि बहुत बार जो है हमने पहले गलती की है, उसके बाद से ही जो है हम उस चीज़ को सीख पाए हैं। उसी प्रकार से जो है छोटे बच्चे में होते हैं, धीरे धीरे वो सीखते हैं, तो शुरू में वो गलती करते हैं, त्रुटियां करते हैं, तभी जाकर जो है वो सीख पाते हैं। इसीलिए जो है बच्चों का गलतियां गलतियां को जो है आप नेगेटिव मत मानिएगा, इसे जो है आपको महत्व देना है, इसे जो है और ध्यान देना है और उस पर उन्हें जो है सहायता करनी है, ताकि वो जो है लर्न कर पाए, सीख पाए और आगे बढ़ पाए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है अनुकूल चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन। आउट ऑफ द बॉक्स जो है ये अपसारी चिंतन से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। देखिए, कभी भी ये आपका चिंतन वाला ऑप्शन ऑप्शन दिखे किसी भी क्वेश्चन में, तो अधिक जो है चांसेस रहता है कि अपसारी चिंतन ही आपका सही हो जाएगा। डाइवर्जेंट थिंकिंग आपका सही होता है, तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इसी तरह से जो है ट्रिक से जो है आप याद कर सकते हैं, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में जो है टाइम बहुत कम पड़ जाता है, क्वेश्चन बहुत लंबे होते हैं। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। आपके ऑप्शन से है उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है। नहीं, कक्षा को आगे बढ़ा, यानी कि दूसरे कक्षा में प्रोन्नत करने के लिए जो है ये ऐसा नहीं है। और देखिए, उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं है। नहीं, ये तो सरासरी गलत है। विद्यार्थियों का जो है आकलन इसलिए किया जाता है ताकि उनमें जो है कमियां जो भी है उनका जो है हम उपचार कर सके और उन्हें सही सुविधा उपलब्ध करा सके, इसके लिए जो है आकलन किया जाता है विद्यार्थियों का। ठीक है, और देखिए, शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, ये आपका सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड आपका सही दिख रहा है। ऑप्शन नंबर फोर देख लेते हैं, कक्षा में प्रतिभाशाली एवं तथा कमजोर विद्यार्थियों को समूह बनाना। नहीं, आपको अलग नहीं करना है, समूह अलग अलग नहीं करना है। ऐसे में जो है बच्चे का मनोबल गिर जाता है, वे जो है आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर आपका थर्ड ही सही हो जाएगा। शिक्षार्थियों की आवश्यकता अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, उनमें जो है इसलिए जो है विद्यार्थियों का आकलन की जाती है ताकि जो भी कमियां बच्चों में आ रही हैं उन्हें जो है शिक्षक के द्वारा जो है उन्हें, या पूरे विद्यालय के द्वारा जो है उन्हें सहायता प्रदान किया जा सके और ताकि वे जो है अपने जीवन में आगे बढ़ सके। अगला हमारा प्रश्न है, अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभव में से कौन सा बच्चों के लिए सार्थक अधिगम को सुगम नहीं बनाता है? तो देखिए, अधिगम अनुभव को जो है इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए कि जिसमें जो है अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। सार्थक ना बनाने के लिए कौन सा कारक है, इसमें आपको वो पहचानना है ऑप्शन में। तो देखिए, आपके ऑप्शन से विषय वस्तु को केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति, विषय वस्तु पर प्रश्न बनाना, ये आपका सही हो जाएगा। प्रश्न बनाना चाहिए, तभी जाकर जो है अनुभव जो है सार्थक बनते हैं। और देखिए, प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद, इससे भी आपका सही हो जाएगा। प्रकरण और प्रस्तुतिकरण, ये आपका सही हो जाएगा। देखिए, इसमें याद करना जो है केवल याद करना, जब भी आपको
किसी ऑप्शन में केवल दिखे, याद करना दिखे, ये सभी आप समझ जाइएगा, ये सभी जो है नेगेटिव टैग वर्ड है, आपको समझ जाना है कि वो जो है ऑप्शन नेगेटिव है। ठीक है, तो इसमें देखिए नहीं पूछा गया है, तो याद करना जो है ये किसी भी अनुभव को, अधिगम अनुभव को सार्थक नहीं बनाता, इसलिए करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है, आपके देखिए ऑप्शंस है, उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना, नहीं ऐसा तो नहीं है, ये गलत हो जाएगा। बच्चे की छवि को की सुरक्षा करना, नहीं। उनके अंकों में सुधार करना, ये भी नहीं होगा आपका। उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना, ये आपका सही हो जाएगा। देखिए बच्चों को जो है गैर शाब्दिक दंड या गैर शाब्दिक दंड, यानी कि आप डांट के उसको दंड दे रहे हैं या बिना बोले ही उसको किसी तरह छड़ी से मार रहे हैं, किसी तरह किसी प्रकार से उसको दंड दे रहे हैं, अपने बच्चों को समूह से अलग कर दे रहे हैं, या किसी तरह से जो है बच्चों को जो है आप उसका जो है मनोबल गिराने का काम कर रहे हैं, तो उस इससे जो है उसका क्या होगा कि उसके स्वयं के प्रति जो अवधारणा है कि वो आगे बढ़ सकता है, वो अपने जीवन में बहुत कुछ कर सकता है, या वो जो है दूसरे बच्चों के समान है, ये सभी अवधारणा जो है उसमें नष्ट हो जाएंगे, और वो जो है बच्चे जो है डर के जीने जीने लगेगा, और वो जो है किसी से अपना बात खुलकर नहीं कह पाएगा, इस तरह की स्थितियां जो है उत्पन्न हो जाएगी। तो इसीलिए जो है आपका इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। उनका जो है स्वयं के प्रति जो अवधारणा होगा उसका नष्ट हो जाएगा, और उनकी जो है छवि में जो है छवि खराब हो जाएगी, उनको सम्मान की जो है फीलिंग नहीं आएगी। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है। तो देखिए आपके ऑप्शन है भाई बहन एवं अध्यापक। तो देखिए इस प्रश्न में जो है प्रारंभिक बाल्यावस्था की बात कही गई है। इस अवधि के दौरान जो है भूमिकाओं और व्यवहारों के बारे में जो है जानकारी प्रदान करते हैं, एक समूह में जो है स्वीकार्य होता है, यानी कि जो प्रारंभिक बाल्यावस्था होती है बच्चों का, उस अवधि में जो है आप जो भी भूमिका एवं व्यवहार कर रहे होते हैं, इसे जो है स्वीकार्य होता है। तो किन्हें जो एक समूह को स्वीकार्य होता है, वो कौन सा वो समूह है आपको बताना है इसमें। तो देखिए भाई बहन एवं अध्यापक नहीं, अध्यापक जो है आपके किसी भी तरह का जो है व्यवहार का वो स्वीकार नहीं कर पाते हैं, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अध्यापक एवं साथी नहीं, ये भी ऑप्शन गलत है। साथी एवं माता पिता नहीं, दोस्त नहीं हो पाएगा इसमें। माता पिता एवं भाई बहन, देखिए घर का परिवार का जो मेंबर है वो सभी इसके अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा, माता पिता एवं भाई बहन करेक्ट आंसर है। अगला हमारा प्रश्न है, विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। तो देखिए विद्यार्थियों के लिए जो है उन्हें जो है स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाने के लिए जो है आप क्या कर रहे हैं, उन्हें जो है स्वच्छता समिति का ही सदस्य बना दे रहे हैं। ठीक है, तो इससे जो है क्या होगा, तो आपके ऑप्शन है प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं, प्रेरणा का व्यापारवादी उपागम, प्रेरणा का मानवतावादी उपागम, प्रेरणा का संज्ञानात्मक उपागम। इसमें जो है करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पना